बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं। श्रवण कुमार जी से बातचीत करेंगे। श्रवण कुमार जी, ये जो आप लोगों का सत्र है, इस सरकार का अंतिम सत्र था, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसमें? हंगामे की भेंट थोड़ी बहुत चढ़ रही है और विपक्ष को लगता है कि अब तो इसके बाद सदन, नई सरकार आएगी तो सदन आएगा कौन, तो इस प्रकार से हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो बिजनेस है वो सब हो रहा है। आज भी देखे कि अनुपूरक भी निकल गया, विनियोग भी निकल गया और कल कल पर और उसके एक दिन कबल 6 विधेयक पास किए गए। तो सरकार का जो बिजनेस है, सरकार का जो काम है वो चल रहा है। परंतु ये जो विपक्ष जो यहाँ पर है और ख़ास करके आरजेडी के जो लोग हैं, उनका मकसद है हंगामा करना, उनका मकसद है हड़बोंग करना, उनका मकसद है अपनी बात को मनवाने के लिए किसी सीमा तक जाना। तो ये सदन तो जो चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है, नियमावली से चलता है। सदन की मर्यादा और सदन में जिस तरह से उनका आचरण और व्यवहार है, मर्यादा को भी उन्होंने ख़त्म किया और जिस तरह से आचरण और व्यवहार करके सदन को बाधित किया, बिहार की जनता, देश की जनता उनको देखा है। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। श्रवण कुमार जी, ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री पेंशन योजना है, तो राजद ये सवाल उठा रही कि ये अगर आप लोगों को करना था तो पहले क्यों नहीं किया? अब राजद से पूछ के कोई काम करेंगे हम लोग? अगर बिहार की जनता के लिए कुछ हमको काम करना है तो उनसे पूछ के करेंगे, जो अच्छा लगेगा और जो बिहार की जनता को पसंद की चीज़ें हैं, बिहार की जनता की सुविधा की चीज़ें हैं, बिहार की जनता के लिए जो समस्या है उसका हल करने के लिए ये विपक्ष के नेता से पूछने जाएंगे। विपक्ष का तो काम है चीज़ों को उठाना, विपक्ष का काम है सरकार को बताना। सरकार अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से काम करती है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं चलता है। उनको पता चलता है तब जब लगता है ज़मीन नीचे से खिसक रही है, और 2025 में उनकी पूरी तरह से ज़मीन खिसक चुकी है। दूर दूर तक संभावना नहीं है महागठबंधन का, इसलिए इस तरह का अनर्गल बात बोल करके जनता में भ्रम पैदा करते हैं। वोटर पुनरीक्षण पर इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए, वोटर पुनरीक्षण तो नियम के हिसाब से हो रहा है और ये निष्पक्ष संस्था है। जो इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष संस्था है, उस पर इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए। उनको सुझाव के तौर पर बात को बताना चाहिए, कहना चाहिए कि इसमें ये दिक्कत हो रही है, ये परेशानी हो रही है। उसको कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। और दिक्कत क्या हो रही है, जब बिहार में हम लोगों ने तय समय सीमा के अंदर जब बिहार में जाति आधारित गणना करा सकते हैं और घर घर जा कर के लोगों से समझ करके, सुन करके, उनसे राय करके बात को बना सकते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन है। पूरे देश में इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, एक साथ लोकसभा का देश में चुनाव कराता है, राज्यों के कई राज्यों के चुनाव कराते हैं। तो उनके पास जो तजुर्बा है, उनके पास जो अनुभव है, उनको काम करने की जो शैली है, क्षमता है, उसका उपयोग करके अगर मतदाता सूची का सत्यापन कराना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। आज मरे हुए लोगों का भी नाम है और एक एक आदमी का 3-3 जगह नाम है। तो इस प्रकार से अगर नाम रहेंगे तो मतदाता सूची में जो शंका है वोट की गड़बड़ी का, वो होता रहता है। अब ये लोग चाहते हैं कि मरा हुआ का भी नाम रहे, 3 जगह अगर नाम है तो उसका भी रहे, कैसे रह सकता है? सारा चीज़ नियम से, कानून के हिसाब से चलता है। तो ये नियम और कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठेंगा दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ हो। तो राज तो नियम से चल रहा है। नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है वो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलता है। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री श्रवण कुमार जी, जिनका कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है, तमाम योजनाओं का लाभ भी जनता को दिया जाएगा और वोटर पुनरीक्षण पर बौखलाहट इसलिए है क्योंकि वो संवैधानिक काम हो रहा है और इस वजह से बौखलाहट है, इनका कहना है। कैमरामैन सोनू के साथ उदय शंकर, न्यूज़ 22 को पटना। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।